हेलो। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि नवोदय का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अप्रैल 2023 को, उसमें 2-3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितना था जो शामिल हुआ यानी एग्ज़ाम दिया, टोटल कितना स्कूल है और कितना स्कूल में कितना टोटल मतलब ओवरऑल सीट है। इसके अलावा रिजल्ट के डेट पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक संभावना है कि रिजल्ट आ सकता है, ठीक ना। यानी प्रीवियस ईयर जो रिजल्ट आया था उसी के बेसिस पर डेट का आंकलन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब होता है कि स्टूडेंट कितना था जो शामिल हुआ था। तो कहा लिखा हुआ है, एक आंकड़ा से पता लगा कि 20 लाख लगभग स्टूडेंट दिया था। अब चूंकि ऑल इंडिया में यह एग्ज़ाम होता है पूरे भारत में, इसलिए 20 लाख कोई ज़्यादा मतलब एक तरह से बड़ा नहीं आंकड़ा है, क्योंकि जैसे पता होगा सिमतुल्ला के एग्ज़ाम में बिहार से कम 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट दे ही देता है। तो सोचिए कि एक स्टेट से जब 2 लाख 1.5 लाख दे रहा, तो ये 28 स्टेट से आप समझ सकते हैं, ये लगभग हर राज्य में फेमस है, ठीक ना। इसमें टोटल स्कूल जो है 661 है। ऑल इंडिया टोटल जितना भी नवोदय स्कूल चल रहा उसमें 661 का स्कूल है जो नवोदय का है, जिसमें सिलेक्शन होगा बच्चों का। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स। 661 जो मतलब है स्कूल, लगभग हर स्कूल में 80 के आसपास सीट होता है, ठीक, लड़का और लड़की मिला के। तो लगभग 52,800 टोटल सीट अभी इस बार 2023 के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बच्चों का एंट्री मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं रिजल्ट डेट कि जैसे कि देखा गया है कि प्रीवियस कैसा आया है, मतलब किस तरह से रिजल्ट दिया है कितने महीने के अंतराल पर, तो उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 में 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो रिजल्ट आया था 8 जुलाई 2022। लगभग अप्रैल ख़त्म हो गया, तो मई और जून, ये 2 महीना और 8 दिन, लगभग वही देखा जाए तो 2 महीना 10 दिन के आसपास रिजल्ट में टाइम लगा था। उसके बाद 2021 में देखा जाए तो 11 अगस्त के अगर एग्ज़ाम हुआ था तो 27 सितंबर होते होते रिजल्ट आपका दे दिया था। मतलब मान सकते हैं लगभग 1 महीना 10 से 15 दिन, इसमें लगभग 1.5 महीना में फाइनल कर दिया। उसके बाद 2020 में, चूँकि 2020 में जो था वो कोरोना वेव आ चुका था, ये पूरे भारत में जनवरी से शुरू हो गया था। जिसे देखे होंगे आप लोग, सुने होंगे कि महाराष्ट्र और केरल में शुरुआत हो चुका था। चूँकि अब उधर का जो भी स्टेट होगा तो वहाँ तो एग्ज़ाम हुआ होगा नहीं, तो इसलिए कुछ मतलब एक तरह से आगे पीछे हो गया था। तो एक 11 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और एक हुआ था 7 नवंबर, जो मतलब थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ था। तो 11 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कम से कम, चूँकि बीच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था तो उसमें काम बहुत कम हुआ था। काम कम होने के कारण रिजल्ट भी लेट से बना था, तो इसमें लगा था टाइम 19 जून, यानी लगभग देखा जाए तो 5 महीना आसपास लग गया था। अब चूंकि जब वेव कमा था तो फिर एक और बचा हुआ जो कैंडिडेट थे उनका लिया गया 7 नवंबर के। जब 7 नवंबर के लिया गया तब चूँकि बहुत लेट हो चुका था, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिया गया, 20 दिन के अंदर 28 नवंबर होते होते रिजल्ट दे दिया गया था। उसके बाद 2019 में देखा जाए तो 6 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ, 28 मई को रिजल्ट हो गया। लगभग 1.5 महीना होते होते इसका भी रिजल्ट 2018 में देखते हैं तो 21 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ और 28 मई को रिजल्ट आ गया। लगभग 1 महीना 7 दिन, लगभग सवा महीना 8 जनवरी को फिर 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका रिजल्ट आया था 23 जून को। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा गया था 2017 में। लेकिन अभी जो प्रोसेस चलता है वो हर मतलब एग्ज़ाम का प्रोसेस थोड़ा फास्ट चलता है। मतलब आपका अगर एग्ज़ाम 29 अप्रैल को हुआ, 29 अप्रैल, अब 29 अप्रैल में मान के चलिए अप्रैल ख़त्म हो गया, चूँकि अप्रैल का तो अब है नहीं, 1 से 2 दिन बचा हुआ है, तो मान के चलते हैं कि अप्रैल ख़त्म हो गया, तो फिर भी 1.5 से 2 महीना अगर लगता है, 1.5 से 2 महीना, यानी कि लगभग 1.5 से 2 महीना अगर लगेगा तो मई के बाद जून में आ सकता है, या जून के लास्ट होते या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने का मतलब पूरा चांस है कि इस डेट में आ सकता है आपका रिजल्ट, ठीक ना। और जो भी बच्चे मान के चलिए बिहार के होंगे
सबसे पहले उनको हम एक बात ध्यान दें, मान के चलते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी वजह से, तो आपका कुछ दिन में, अगर मान के चलिए आप 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है या 4th, तब आप एक तैयारी मतलब करिएगा, कुछ दिन में आने वाला है, जिसका नाम है, एक तरह से उसको माना जाता है बिहार के लिए जूनियर बीपीएससी बच्चों के लिए, यानी कि सिमुतुल्लाह का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, मतलब कि आने वाला फॉर्म है, तो 1 से 2 महीना के अंदर निकलने वाला। और जब 2 महीना के अंदर निकलेगा तो आप उसी समय तैयारी मत शुरू कीजिएगा, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ स्टडी, या मान के चलिए किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम मिले और आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सके, ठीक। और इसके लिए ऐसे तो हम वीडियो बना चुके हैं कि इसका सिलेबस क्या है सिमुतुल्लाह के, चूँकि बिहार के बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और स्टूडेंट के अलावा उनके गार्जियन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सिमुतुल्लाह एग्ज़ाम में। और सिमुतुल्लाह बहुत अच्छा एक तरह से क्या बोलता है स्कूल भी है, और प्लस में सिमुतुल्लाह का जो स्कूल है ना, उसके लिए जो एक तरह से इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो भी बहुत हाई होता है, एक तरह से बच्चों के लिए काफ़ी टाइट होता है, चूँकि उसमें हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे एसएसटी, चाहे साइंस, और प्लस में रीजनिंग और जीके भी पूछा जाता है। तो इस ओवरऑल सब सब्जेक्ट का इसलिए कहा जाता है कि इसको एक तरह से जूनियर बीपीएससी बच्चों के लिए, ठीक ना। तो इन आंकड़ों को आप एक बार देख लीजिएगा कि कितना सीट है, उसी के अनुसार ऐसे तो आप लोग हम बता दिए थे कि 90+ है अगर जनरल ओबीसी और अर्बन से बिलोंग करते हैं, तभी आप चांस रखिए, नहीं तो 90 से नीचे है तो आपका तो चांस नहीं बनेगा। वो भी में ज़्यादातर तो ऐसे है कि 95+ में लड़कों का चांस बनेगा, उससे नीचे बहुत कम संभावना है कि बनेगा, ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में बात करेंगे इसमें, और अगर जो भी मान के चलिए नोटिस आता है, ये तो साइट से कुछ हम आंकड़ा ढूंढे थे, ये सब जो है साइट अपना डाले हुए था, उसी से हमको ये प्राप्त हुआ कि कितना सीट है, कितना बच्चा बैठा। अगर किसी प्रकार का और भी नोटिफिकेशन अगर मान के चलिए हमको मिलता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपको अगर मान के चलिए मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसा नोटिफिकेशन आप भी चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम जो भी इंस्ट्रक्शन आता है नवोदय या मान के चलिए सिमुतुल्लाह का, चूँकि आने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो भी मान के चलिए पॉइंट रहेगा, नोटिस रहेगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।